हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। स्वागत करते हैं भाई आप सभी का। तो आज अपन फिर से बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर की। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके कुछ क्वेश्चंस अपन लोगों ने पहले कर चुके हैं। आज उसके आगे की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद होना। साथ में जब भी आपके पास एक फिगर हो, एक आकृति हो, तो आपको हमेशा टीए से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, और एक से ज्यादा आकृति हो तब सीए से वक्र पृष्ठ के सूत्रों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मुझे दिया हुआ एक कॉनिकल टेंट है। एक टेंट है जो किसकी शेप का है? सिलेंडर की शेप का है। तो मैंने ये सिलेंडर बना दी विद कॉनिकल टॉप। उसका जो टॉप है वो कोन के जैसा है। हिंदी में कहें तो एक बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, उसकी हाइट जो है, ऊंचाई, सिलेंडर या बेलन की ऊंचाई 2.1 है, 2.1। कोन की स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। डायमीटर, व्यास 4 दे रखा है। तो डायमीटर या व्यास का जो आधा है वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2, रेडियस 2 हो गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। क्या मेरे पास एक से ज्यादा आकृति है? फिगर एक से ज्यादा बनी हुई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं सीएसए के फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो देखना भाई, टोटल सरफेस एरिया बराबर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन। ठीक है, हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र प्लस शंकु का वक्र। ठीक है, बेलन का वक्र प्लस शंकु का वक्र। अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले लगाने हैं, कॉमन लेना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र 2πRH प्लस शंकु का CSA, कोण का वक्र πRL। लिख दिया फॉर्मूले। अब कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा दोनों में से? पाई और R। तो ये बन गया 2H प्लस L, 2H प्लस L। अब वैल्यू पुट कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई 2, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई H कहाँ गया भाई? ये रहा 2.1 प्लस L की वैल्यू 2.8। आगे यही लिखते हैं भाई। अभी 22, इसको लिख लेता हूं भाई 44/7, गुणा कर दिया, ये बन गया 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, आगे दोनों को ऐड करेंगे, यही कर देगा। 44/7 मल्टीप्लाई 8 2 10 की 0, ये हो गया 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, बचा गया 44। तो ये आ गया मेरे पास टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? उस कोनिक, उस टेंट का, जो कि सिलेंडर और कोन की शेप का है, या बेलन या शंकु की शेप का है। ठीक है, आगे मुझे क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है भाई, कॉस्ट दे रखी है, खर्चा 500 रुपए।
ये 500 रुपए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है। अब सीधी सी बात है, अगर एक चॉकलेट 2 रुपए की आती है तो 5 कितने की आएगी? 10 रुपए की। अब वो 10 आया कैसे? 10। एक चॉकलेट जितने की है उसको टोटल चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही काम यहां पर करेंगे। तो टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा, कुल खर्चा कितना आ जाएगा? एक मीटर स्क्वायर कितने का है? 500 रुपए का। और टोटल कितना है मेरे पास मीटर स्क्वायर? 44। मल्टीप्लाई कर दो बस इसको। तो 0 0 5 चौक 20 22, ये है मेरे पास टोटल खर्चा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट इसको देखें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे क्या दिया हुआ है? एक सॉलिड सिलेंडर है, एक बेलन है, उस बेलन की हाइट 2.4 है, 2.4, साथ में रेडियस या फिर डायमीटर या त्रिज्या जो भी कह सकते हो आप। डायमीटर है इसका 1.4, 1.4, व्यास है 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो गई? इसकी आधी, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया। आगे उसने लिखा है कि इसमें से एक कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल ली, मतलब इसमें से एक कोन को काट के बाहर निकाल लिया। भाई मैं भी एक कोन को काटता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। इस कॉनिकल कैविटी को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या मेरे पास? क्या मेरे पास ये रिमेनिंग शेप बच गई क्या? यही शेप तो बची, क्योंकि कोन तो कट के बाहर निकल गया, कोन तो कट के बाहर निकल गया। अब ये जो रिमेनिंग शेप बची है, मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं भी क्या करूंगा? देखो, अगर यहां से कोन काट के बाहर निकाला है, मैंने कल भी समझाया था कि जब कोई भी चीज काट के बाहर निकालते हो तो वो शेप तो अंदर की तरफ बनती है, शेप तो अंदर की तरफ बनती है ना इसकी, तो कोन तो बन रहा है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ या CSA ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का CSA, क्योंकि सिलेंडर भी आ रहा है इसमें, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और साथ में नीचे की तरफ एक सर्किल तो बाहर निकल गया ऊपर, नीचे की तरफ एक सर्किल और बचा हुआ है, एक वृत्त बचा हुआ है, इसका सरफेस एरिया भी आएगा या एरिया आएगा या क्षेत्रफल आएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे। इस बार एक से ज्यादा फिगर 3 है, तो तीनों का CSA या एरिया लिखकर ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले देखो, मुझे कोन का जब CSA लिखूंगा तो πr/l होता है, वक्र पृष्ठ, तो मुझे L की जरूरत पड़ेगी भी, तो पहले L निकालते हैं। L का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर √r² प्लस h²। ये आया कहां से? ये आता है पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी L निकाल सकते हो। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में और मेरी पिछली वीडियोस में जहां जहां मैंने L फाइंड आउट की है वहां मैंने बताया भी है, फटाफट जाकर उनको देखें। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। L बराबर √r², 0.7 का स्क्वायर प्लस h², 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 24 का 576, 5.76 लिख दिया। दोनों को ऐड कर दो। L बराबर √6.25 आएगा, 15 7 4 11 12, ठीक है। और 625 किसका रूट होता है? वर्गमूल, ये होता है 25 का। ये आ गया मेरे पास 2.5। अब मेरे को क्या करना है? जिन जिन का CSA या एरिया लिखकर ऐड करना है, कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं भाई, टोटल
क्या आ जाएगा भाई, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि बेस में एक सर्किल बचा हुआ है, एक वृत्त नीचे की तरफ बचा हुआ है, हिंदी में कुल बेलन का वक्र प्लस शंकु का वक्र प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बस अब तीनों को लिखना है, कॉमन लेना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। सिलेंडर का CSA बेलन का वक्र 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन शंकु का वक्र πRL प्लस वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल πr²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, सॉरी कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है भाई, क्या बचा यहां पे 2H प्लस L प्लस R, वैल्यू पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई 0.7, 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 2.4 प्लस L कितना निकाला 2.5 प्लस R 0.7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटा लेते हैं भाई, नीचे की तरफ 10 लिख दिया। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, बचा गया मेरे पास 22/10, ये बच गया 48 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। बस अब इसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद इधर कर दो, क्या ऐड कर दो भाई, इसको क्या बचा 22/7, 8 और 5 13, 13 और 20, 20 की 0, असल की 2, 4 2 6 2 8, 8 आ गया भाई, ये लो 8.0 आया। पॉइंट के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, समझ गए? आगे इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16, 8 16 और 1 17, 176/10 मतलब 17.6। ठीक है, ये नीचे एक जीरो लगा हुआ है ना, जैसे पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाया, वैसे नीचे जितने जीरो उतने से पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई शेयर भी कर दिया करो। ठीक है ना, ताकि और भी अच्छा हमें कॉन्फिडेंस, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर लाइक्स वगैरह धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है।